है फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल एम्परसेंट और डबल एम्परसेंट की सिंगल एम्परसेंट और डबल एम्परसेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सिंगल एम्परसेंट है ये दो तरीके से काम करता है। पहला तो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की तरह और दूसरा है बिटवाइज एंड ऑपरेटर की तरह। और ये जो डबल एम्परसेंट है ये सिर्फ एक तरीके से काम करता है, वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो हम पहले ये समझते हैं कि ये सिंगल एंड ऑपरेटर जो है, एम्परसेंट ऑपरेटर जो है, वो दोनों तरीके से कैसे काम करते हैं। एम्परसेंट एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में हम सिर्फ दो जगह इसको यूज़ करते हैं, स्कैनएफ और प्रिंटएफ में। बाकी हम अभी के लिए तो इतना ही समझ लें, हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ में यूज़ करते हैं। बाकी आप जब अगर पॉइंटर करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे एड्रेस असाइन होता है, पॉइंटर में जाता है। अभी के लिए ये समझ लो कि ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ में इस्तेमाल होता है। आपको पता है स्कैनएफ में कैसे यूज़ होता है? स्कैनएफ में यहाँ पे ये जो परसेंट एम्परसेंट नंबर लिखा है, मतलब कि वो जहाँ पे मैंने अगर यूज़र ने कुछ नंबर दिया मानो, वो उस नंबर को इस ये नंबर वेरिएबल, नंबर नाम की जो वेरिएबल है वहाँ पे जाएगा। मान लो यूज़र ने 10 दिया है और वो 10 को स्कैन करेगा। यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो, 2 4 3 5, इस इस एड्रेस पे जाएगा। ये उसका एड्रेस है और ये एम्परसेंट ये एड्रेस डिनोट करता है, मतलब उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे वो जो वैल्यू है उसको स्कैन करेगा। और प्रिंटएफ यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? प्रिंटएफ कर कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए, हम पिछले वीडियो में देखेंगे देखे थे कॉमा देके हम सिर्फ लिखते वेरिएबल का नाम। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम एम्परसेंट भी लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना? हम एम्परसेंट क्यों लिख रहे हैं? एम्परसेंट लिख रहे हैं इसलिए कि हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है इस नंबर का जो ये जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हमको प्रिंट करना है। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे यू भी हम लिखें। यू मतलब यू फॉर्मेट स्पेसिफायर है एक। तो यू हम लिखते हैं दोस्तों कोई अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड मतलब जिसमें अगर माइनस ना आए। ओके, तो ये तो हम हो गया एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एम्परसेंड, ये सिंगल एम्परसेंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर की तरह कैसे यूज़ होता है। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा आपको पता ही है। ये हम बिटवाइज एंड में अगर दो नंबर ले, वो बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है, ठीक है ना? बिट बाय बिट ऑपरेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने दो वैल्यू लिया है, 12 और 25। अब इसका आउटपुट में हम लिख रहे हैं ए एम्परसेंड बी, मतलब ये 12 का बाइनरी बनेगा, 25 का बाइनरी बनेगा और उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट जो आएगा फिर से डेसिमल में रिप्रेजेंट होके आएगा। तो इसको हम और एक बार समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये 12 है, 12 का बाइनरी बना, 25 है, 25 का बाइनरी बना। अब एंड में दोस्तों, एंड में दोनों बिट अगर 1 हो तभी 1 आता है, नहीं तो 0। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिए एक 0 है तो सॉरी, यहाँ पे देखिए एक 0 है तो आंसर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों 0 है तो भी 0 आंसर आ गया। यहाँ पे एक 0 मिल गया, 0। अब यहाँ पे दोनों ही 1 है तो तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी ये 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 1, एक 0, 1 आ गया और बाकी सब में तो 0, दोनों दोनों ही 0 है। तो समझ गया? और इसका फिर बाइनरी में आया, इसका फिर डेसिमल में होगा और आंसर दे देगा 8। तो ये होता है बिटवाइज एंड। अब देखते हैं हम डबल एम्परसेंट जो लिखते हैं वो हम लॉजिकल, अब देखते हैं डबल एम्परसेंट जो अब लिखते हैं वो कैसे इस्तेमाल होता है। वो दोस्तों हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड मतलब आपको रिलेशनल ऑपरेटर पता होगा। रिलेशन में क्या होता है? सिर्फ एक कंडीशन लिखा जाता है, इफ़ मान लीजिए यहाँ पे कुछ है x इक्वल इक्वल 10, तो ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे जो
इफ़ का जो बॉडी है उसमें जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो, नहीं तो नहीं होगा। अब मान लीजिए हमें इस इफ़ में दोनों, एक कंडीशन नहीं मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, तो हम यूज़ करते लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में भी होता है एंड होता है और होता है। हम यहाँ पे एंड की बात करेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम कैसे दोनों या मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करते, मल्टीपल कंडीशन को चेक करते, देखिए हमने यहाँ पे लिया x और y दो वैल्यू जिसमें 100 और 12 असाइन किया हुआ है। अब हम कंडीशन चेक करें कि अगर x इज इक्वल 100 है एंड y इज इक्वल 200 है, मतलब इसको भी ट्रू होना पड़ेगा और इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी ये जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए x में 100 है, हाँ ट्रू है, y में 100 है, y में 200 है, 200 है, हाँ ये भी ट्रू है। तो भाई ट्रू है मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाता तो ये नेक्स्ट लाइन मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर जाता। ओके, तो भाई यही था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको आप लिखो ऐसे ही अपने एग्जाम में, इग्नू में तो बहुत बार पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। आप यही लिख दो, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।